नहीं देखें, जब ये पोर्टफोलियो होती है ना तो पहले से डिसाइड हो जाता है किस किस को लेना है, किस किस पोर्टफोलियो पे लेना है। तो ये डिसीजन तो बहुत पहले हो चुका होता है। जब मिनिस्टर्स जब हलफ उठाते हैं तो उसके साथ जब नोटिफिकेशन होता है तो उसके साथ साथ उनके पोर्टफोलियो भी लिख दिए जाते हैं। लेकिन इस दफा लगता है ये कि इन्होंने जल्दबाजी में तो काम कर लिया है, और शायद ये इसलिए भी किया है कि वो जो ग्रैंड अलायंस थोड़ा सा मुतारिक हुआ था, तो ऐसा तो लग रहा है कि हुकूमत खौफ में है। एक तरफ वो धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका खौफ भी है। और उस खौफ में उन्होंने जल्दबाजी तो कर दी, लोगों को वजारतें तो दे दी, लेकिन अब महकमों में इशू आ रहे हैं उनके। हम्म। और जो आपने देख बात की, मैंने भी यही सुना है कि ज्यादातर इनके जो इश्यूज हैं वो इत्तेहादियों की तरफ से ही है। तो मामलात इनके काफी वो हैं, और फिर वो उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें शौकत जी। साहब जो जो ये भी हम सुन रहे हैं ना कि क्योंकि इससे पहले जो है वो वज़रा की तादाद कम थी तो दो दो तीन तीन कलमदान थे उनके पास, तो अब उनसे जब वो लिए जा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी तगोदो हो रही है, कौन सा रिटेन करना है कौन सा देना है, और इसलिए थोड़ा सा एक अलायंस पॉलिटिक्स में ही हो जाता है थोड़ा तशवीशनाक, लेकिन मेरे ख्याल में अल्टीमेटली आज नहीं तो कल अनाउंस हो ही जाएंगे। अच्छा, मैं जरा मेन टॉपिक पे आता हूँ शौकत साहब, हम बात जो है कर रहे हैं अमरीकी सदर की, तो ये जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का ऐसे मौके पर, और ना सिर्फ ये कि अमरीकी सदर ने किया बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो अमेरिका के हैं उनकी आज इसहाक डार साहब से बात हुई, उससे पहले जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो मेरे ख्याल में आप भी खैर मकदम करेंगे इस चीज़ का कि जो अमेरिका ने हुकूमत पाकिस्तान को जो है सराहा और शुक्रिया अदा किया। देखिए फहद भाई, मेरे से ज्यादा आप इन चीजों को समझते हैं। जो अमेरिका हमेशा अपने मफादात को सरफहरिस्त रखता है, फिर उसके बाद वो चीजें आगे ले जाता है। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान में की वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, दहशतगर्दी भी बढ़ती जा रही है। और जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये कि जो अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा था, तो वो जो असला छोड़ के गया है वो बहुत बड़ा सरदर्द है। अब ये कि एक तरफ अमेरिका जो है वो असला वहां छोड़ के गया है, दूसरी तरफ वो माली वो भी कर रहा है, अमेरिका को सपोर्ट भी दे रहा है। और ये भी आप देख रहे हैं कि दो बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, बनू वाला और ये जो सही, अकोड़ा लेकिन मैं खटक जानना वाला। ही चाह रहा हूँ तो कि ये अगर इसमें हुकूमत पाकिस्तान का या रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है तो दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं, आप अपोजिशन में, बट इवन देन आप वेलकम तो करेंगे कि ठीक है अगर अमेरिका नहीं जैसा नहीं मुल्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसा सदर जो है वो देखिए ऐसी बात करे तो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। देखिए 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 मेरी बात सुने। ये पाकिस्तान के पास एक मौका नहीं, कई मौका आए हैं। हम्म। कई मौके हैं जो पाकिस्तान गिलवा चुका है मौकों को, उससे कोई फायदा नहीं उठा सका है। देखिए, जितनी कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने दी, 80,000 हम्म। फौज और अवाम, ये हम्म। कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान ने, लेकिन उनका क्या सिला मिला है पाकिस्तान को? हम्म। आज हम्म। भी इंस्टेबिलिटी है, आज भी दहशतगर्दी का सामना है हमें। अमेरिका तो दूर जाके बैठा है, वो अपनी जगह पे जो हम्म। फौज ने किया उसको बिल्कुल वो होना चाहिए। लेकिन ये मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि क्या आपने बंदे को पकड़ कर बस हवाले करना ही था? आपने कोई बातचीत नहीं हो सकती थी इस ठीक। पे? क्या अमेरिका से दो टोक बात नहीं हो सकती थी कि हम आपके अच्छा, हमेशा से अलाय रहे, लेकिन आपने हमारे साथ क्या अब किया? बिल्कुल, और यही वो तो चैलेंज कौन है सी जो अब मतलब आगे कोई जाके बेनिफिट मुझे बताए ना। आगे, ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा हुआ था, और इमरान खान साहब ने खुद सबसे पहले एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हम जो है वो तालिबान से एक डील कर रहे हैं, और फिर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से वो तमाम तर मामलात हुए। लेकिन एक नुक्ता जो शायद लोग भूल जाते हैं कि उसके बाद जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई तो ये पॉलिसी कंटिन्यू रही थी, तो एक तरीके से ओनरशिप दोनों तरफ आ गई थी। लेकिन शौकत यूसुफ साहब, ये जो इसका जो दूसरा पहलू है हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे, कि जी इमरान खान साहब या जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो उम्मीदें जोड़ लेंगे। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपकी जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है उसने कभी खुद ऑन द रिकॉर्ड ये नहीं कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आएंगे तो हमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा, लेकिन पार्टी के अंदर ये उम्मीदें जागी हुई थी और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही थी। मुझे यकीन है कि आप जैसे लोग जो बड़े सोच और यानी सूझबूझ रखते हैं, आपने खुद आई एम श्योर एडवाइस किया होगा अपनी जमात को कि इस तरीके से इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएं। क्या अब भी कुछ ये एक डिसअपॉइंटमेंट हो रही है जमात में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान की और हुकूमत की तारीफ की है? नहीं देखिए, हमारी तरफ से, लीडरशिप की तरफ से, इवन इमरान खान की तरफ से कभी ये बात नहीं की गई कि हमें किसी से उम्मीदें हैं। देखिए, ये तो
हुकूमत की तरफ से अपना एक शोशा छोड़ा गया, फिर ज़ाहिर है बहुत सारे लोग होते हैं वर्कर, उन बेचारों को क्या पता होता है, जब तक पता लगता है वो चीज़ें अपनी तौर पे वो कर लेते हैं। तो ये इनकी तरफ से फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा था गवर्नमेंट की तरफ से, वही ये नहीं, ये प्रोपेगेंडा आपकी कर रहे थे। जमात के लोग हमें बहुत हमें अल्लाह पुरउम्मीद से थे, उम्मीद वैसे खासतौर पर जब वो ट्वीट्स आ गई थी ना नहीं, ट्रम्प के उसकी, देखिए तब तो एक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो गया लोगों ने ना। जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया था और बगलें बजाना शुरू कर दी देखिए, थी। मैं अर्ज़ करूँगा सर जी, देखिए मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि अमेरिका का अपने मफाद होता है, हाँ, और बिल्कुल, चाहे वो उनका सिस्टम कोई भी सदर हो, लेकिन वो अपने मफाद को सबसे आगे बिल्कुल रखते ऐसे ही। हैं, ठीक है? वो बात की बात है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमारी क्या पॉलिसी है? जब से अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हुई है, यहाँ पे चेंज हुई है, इनके हुँ, कितने इंटरैक्शंस हुए हैं? कितनी हुँ, दफ़ा हमारा वज़ीर ख़ारिजा जो है वो विज़िट कर चुका है काबुल का। हुँ। हमें तो सबसे बड़ा इश्यू तो अफ़गानिस्तान से है ना। जी, और उसपे अभी अगर हम पॉलिसी की ज़रूरत स्टेबिलिटी है। की बात करते हैं हुँ, तो तो उसमें हमारी पॉलिसी क्या है? हमें हमें हमारी तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। हम अब आप कहते हैं जी वो हम हमसे बात नहीं करना चाहते या हम बात नहीं बिल्कुल। करना चाहते। ये तो कोई पॉलिसी नहीं हुई ना। और यही आप पॉलिसी देखिए जो है अब गवर्नमेंट तो देखना है कि अमेरिका के होता साथ है। मिलकर ये पॉलिसी जो है अब क्या बनती है, कोई कॉमन ग्राउंड बनता है। फाइनली मुझे बिल्कुल, मैं वक्त खत्म देखिए हो रहा है, मैं केल्ला बात वही साहब। आप ज़्यादा समझते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे खतरा जी, है, बिल्कुल ब्रीफली। जो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि ये जो असला छोड़ के गया था अमेरिका, ये अपने वापसी का रास्ता छोड़ के गया था। मुझे तो यही लग रहा है। या फिर ये जो खित्ते में एक इंस्टेबिलिटी जी, मुस्तकिल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए हुआ है, वरना इतना बड़ा असला छोड़ हाँ, के हालांकि आज जाने दफ्तर का कोई खारजा के तर्जुमान ने भी ये कहा है कि हम भी, पाकिस्तान भी चाहता है कि असला जो है यहाँ से जाया जाए।